अमेरिका में गैर कानूनी तारकीन वतन को गवानातानामो में जेल भेजने का मंसूबा। डोनाल्ड ट्रंप ने रेकन रैली एक्ट पर दस्तखत कर दिए। नया कानून गैर कानूनी तारकीन वतन की फौरी गिरफ्तारी का पाबंद बनाएगा। संगीन जुराइम में गिरफ्तार गैर कानूनी तारकीन वतन को फौरी हिरासत में लिया जाएगा। अमेरिकी सदर ने होमलैंड सिक्योरिटी और पेंटागन को हिदायत जारी कर दी। अमेरिकी सदर ने वफाकी इमदाद मुंजमद करने से मुतालिक हुक्मनामा मनसूख कर दिया। अमेरिका में जुराइम पेशा अफराद के लिए कोई माफ़ी नहीं। जो बाइडन की सरहदों से मुतालिक पॉलिसी अहमकाना थी। साबिक हुकूमत की वजह से अमेरिका में जुराइम पेशा अफराद आए। गैर मुल्की तंजीमों को $1.7 अरब की अदायगी रोक दी गई। हमास गजा के फंड बॉम्ब बनाने के लिए इस्तेमाल कर रही थी। यूएस की रिपोर्ट से पता चला फंड गजा के अवाम को नहीं मिले। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में खिताब। हमास और इसराइल में जंग बंदी माहिदे पर अमल दरामद जारी। आज 3 इसराइली कैदियों को रिहाई मिलेगी। इसराइल 110 फ़लस्तीनियों को रिहा करेगा। इसराइली कैदियों में 19 साल फौजी खातून एगम बर्जर, 29 साल खातून अरबिल यहूद और 80 साल गैडी मोशे मोजेस शामिल। हमास की जानिब से 5 थाई बाशिंदों की रिहाई भी मुतवक्के। 110 फ़लस्तीनी कैदियों में उम्र कैद के 32 कैदी जबकि 30 बच्चे भी शामिल हैं। The last 4 years we've all been under attack. The stuff that the Biden administration did to Pakistan was absolutely disgraceful. We plan on investing billions of dollars in Pakistan across a number of different areas, critical minerals and real estate. Real estate, energy, technology, AI are all areas that are really needed here. अमेरिकी सरमायाकारों का पाकिस्तान में सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार। सरमायाकारी करने आया हूँ, मुज़ाकरात नहीं। अमेरिका पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करना चाहता है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के वसी मौक़े हैं। अमेरिकी सरमायाकार मसनूई ज़हानत, रियल इस्टेट, मादनियात में सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद हैं। चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों के पास अपना घर हो। तामीरात के शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराना चाहते हैं। 1 माह में 30 मंजिला इमारत तामीर हो सकेगी। ऑयल और गैस सेक्टर पर भी पाकिस्तान में कम तवज्जो दी गई है। अमेरिकी अरबपति सरमायाकारों के वफ्द के सरबराह जेनेट ट्रीबीच की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। रिचर्ड ग्रीनैल को डीप फेक टेक्नोलॉजी से गुमराह किया गया। अमेरिका में पाकिस्तान बारे गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिशें की गईं। माजी में अमेरिकी अवाम को पाकिस्तान की हकीकी तस्वीर नहीं दिखाई गई। पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत अमेरिकी क़यादत के साथ मुकम्मल हम-आहंग है। बाइडन हुकूमत का पाकिस्तान के साथ रवैया मुनासिब नहीं था। ट्रंप की सरबराही में पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के नए दौर का आगाज़ हो रहा है। जेनेट ट्रीबीच। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों के वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान की सरमायाकारी की वसी इस्तेदाद और उम्मीद अफजा इक़्तिसादी सलाहियत पर तबादला ख्याल। जेनेट ट्रीबीच की पाकिस्तान की बेपनाह इक़्तिसादी सलाहियत की तारीफ़। हुकूमत की सरमायाकारी दोस्त पॉलिसियों को सराहा। पाकिस्तान के मुस्तक़बिल की तरक्की के रफ्तार पर एतमाद का इज़हार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान में कारोबारी मौक़े में गहरी दिलचस्पी पर शुक्रिया अदा किया। साज़गार कारोबारी माहौल और मजबूत इदारा जाती ताउन को यकीनी बनाने के अज़्म को दोहराया। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक जोग्राफियाई महल वक़ू और हुनरमंद बासलाहियत और नौजवान अफरादी क़ुव्वत का भी हवाला दिया। रिचर्ड ग्रीनैल के ट्वीट दुनिया ने देखे हैं। हमने किसी को अप्रोच नहीं किया। अमेरिका से सरकारी वफ्द नहीं आया। ये प्राइवेट दौरे पर पाकिस्तान आए हैं। कभी नहीं कहा कि नई अमेरिकी इंतज़ामिया आएगी और बानी बाहर आ जाएंगे। बानी किसी का भी बैटिंग ऑर्डर तब्दील कर सकते हैं। अली अमीन गंडापुर ने सबसे पहले जुनैद अकबर को मुबारकबाद दी। शेख वक़ास अकरम की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। मुतनाज़ा पीका एक्ट तरमीमी बिल बाकायदा कानून बन गया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुतनाज़ा पीका एक्ट तरमीमी बिल की तौसीक़ कर दी। सदर आसिफ अली जरदारी के दस्तखत के बाद मुतनाज़ा पीका एक्ट कानून बनकर नाफिज़ुल अमल हो गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2025 की भी मंजूरी दे दी। सदर ममलिकत ने नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन तरमीमी बिल 2025 की भी तौसीक़ कर दी।
मुतनाज़ा पीका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज। इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरा, सहाफ़ियों के पीका एक्ट नामंजूर के नारे। सहाफ़ियों का मुतनाज़ा पीका एक्ट के खिलाफ जदोजहद तेज़ करने का ऐलान। सदर मुमलिकत ने बिल पर दस्तखत करके मायूस किया है। पूरा यकीन था आसिफ जरदारी बिल पर दस्तखत नहीं करेंगे। मुतनाज़ा पीका एक्ट के खिलाफ अदालती जंग भी लड़ेंगे। बिल में बहुत सी ऐसी शिक़ें हैं जिन पर हमें अदालत से रिलीफ मिलेगा। सदर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट अफजल भट्ट का मुजाहिरीन से खिताब। PFUJ का मुल्क भर में यौम सियाह मनाने का ऐलान। सदर मुमलिकत ने उस बिल पर दस्तखत करके हम सबको मायूस किया है। सदर मुमलिकत के दस्तखत करने के बाद अब हमारे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता जद्दोजहद का रास्ता है और दूसरा हमारे पास आईनी रास्ता है कि हम अदालत में अपनी जंग लड़ेंगे। DGFIA अहमद इसहाक जहांगीर को ओहदे से हटा दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने DGFIA को ओहदे से हटाने की हिदायत की। यूनान कश्ती हादसे से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट पेश न करने पर वज़ीर-ए-आज़म ने बरहमी का इजहार किया था। अहम इंक्वायरीज को बर वक्त मुकम्मल न करने पर वज़ीर-ए-आज़म DGFIA की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं थे। अहमद इसहाक जहांगीर को OSD बना दिया गया। एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA जान मोहम्मद को DGFIA का इजाफी चार्ज दे दिया गया। वजारत दाखिला की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। नए DGFIA की तैनाती के लिए 3 नाम सामने आ गए। सलमान चौधरी, डॉक्टर उस्मान अनवर, राजा रिफत मुख्तार के नाम ज़ेर गौर। अख्तर हयात IG खैबर पख्तनख्वा के ओहदे से फारिग। जुल्फ़िकार हमीद IG खैबर पख्तनख्वा तैनात। मिलिट्री ट्रायल का रिकॉर्ड आईनी बेंच के सामने पेश। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने मिलिट्री ट्रायल की कॉपियां आईनी बेंच के जजेस को दे दी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपील पर समात। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि अदालत ट्रायल का तरीक़ाकार देख ले। आईनी बेंच के जजेस ने ट्रायल का रिकॉर्ड वकील को वापस कर दिया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, रिकॉर्ड तो अपील में देखा जाना है, हमें किसी पर कोई शक नहीं होना भी नहीं चाहिए। इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, होता हुआ भी नजर आना चाहिए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, हम ट्रायल को मुतासिर नहीं होने देंगे। जस्टिस हसन रिजवी ने रिमार्क्स दिए, 9 मई वाक़यात में बज़ाहिर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट का मामला नहीं लगता। क्या ये मुमकिन नहीं तमाम रिकॉर्ड पब्लिक कर दिया जाए ताकि पब्लिक इन मुल्ज़िमान की मज़म्मत कर सके। 9 मई वाक़यात के मुल्ज़िमान ने जो कारनामे सर अंजाम दिए वो अवाम में बेनकाब होने चाहिए। मिलिट्री ट्रायल किस बुनियाद पर चैलेंज हो सकता है? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का वकील वजारत दिफा से इस्तफसार। मजाज अदालत ना हो, बदनीयती पर मुश्तमिल कार्रवाई चले या इख्तियार समात से तजावुज़ हो तो ट्रायल चैलेंज हो सकता है। अगर मिलिट्री ट्रायल में कोई मुल्ज़िम इक़बाल जुर्म कर ले तो उसे इस्लामी कानून के तहत रियायत मिलती है। ख्वाजा हारिस का जवाब। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, इक़बाल जुर्म तो मजिस्ट्रेट के सामने होता है। वकील ने जवाब दिया, वो मामला अलग है। जज और एडवोकेट जनरल हल्फ उठाता है कि गैर जानिबदारी को बरकरार रखेगा। क्या तफ्तीश चार्ज फ्रेम से पहले होती है? जस्टिस मुसर्रत हिलाली का वकील इस्तफसार। चार्ज फ्रेम होने के बाद शामिल तफ्तीश किया जाता है। ख्वाजा हारिस का जवाब, अगर मिलिट्री ट्रायल इतना ही अच्छा है तो फिर सारे केस इनको ही भिजवा दें। वकील लतीफ़ खोसा के दलाइल। वकील ख्वाजा हारिस की आज दलाइल मुकम्मल करने की यकीन दहानी। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत आज फिर होगी। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ का सदेबाब। पंजाब स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी कायम करने का असूली फैसला। अजला में डिस्ट्रिक्ट स्पेशल प्लानिंग कमेटी के क़याम पर इतफाक़। कमर्शल, रिहायशी और ज़रई ज़मीनों की जोनिंग की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। कमर्शल और रिहायशी इलाकों के अलग अलग यकसा कलर और डिज़ाइन की तजवीज़ का जायज़ा। हाउसिंग सेक्टर की ज़ेर इल्तवा दरख्वास्तें फौरी निपटाने का हुक्म। टाउन प्लानिंग मुस्तहकम मुस्तक़बिल की ज़मानत होती है। मरीम नवाज़ की गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब का रावलपिंडी रिंग रोड का अचानक दौरा, फ़ज़ाई जायज़ा भी लिया। मनसूबे का दायरा बढ़ाने की हिदायत। मरीम नवाज़ की मनसूबा दिसंबर तक मुकम्मल करने की डेडलाइन। रावलपिंडी रिंग रोड मनसूबे की तकमील से ट्रैफिक का दरीना मसला हल हो जाएगा। मुआशी और कारोबारी सरगर्मियों में भी इजाफा होगा। मनसूबे की तकमील के लिए फ़ंड्स की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। मरीम नवाज़ की हिदायत।
2030 तक 60% काबिल तजदीद तवानाई का टारगेट है। 2500 मेगावाट के थर्मल प्लांट्स रिटायर कर चुके, 200 मेगावाट के फर्नेस ऑयल के पावर प्लांट्स को वक्त से पहले रिटायर कर रहे हैं। IPP से थर्मल माहदे मनसूख किए, अब मुसाबकती अमल के जरिए पावर प्लांट्स लगाए जाएंगे। पॉलिसियों पर अमल दरामद के लिए $100 अरब की सरमायाकारी की जरूरत है। वज़ीर तवानाई अवैस लग़ानी का सेनेट कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली के इजलास में बयान। कहा, बलोचिस्तान में ट्यूब वेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने से सालाना 80 से 100 अरब रुपए की बचत हो सकती है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को फरोख्त देने के लिए चार्जिंग स्टेशन पर बिजली की कीमत ₹39.70 फी यूनिट रखी गई है। सेनेटर शरीर रहमान ने कहा, पंजाब में मीठा पानी खत्म हो रहा है, सिंध और बलोचिस्तान में तो बिल्कुल खत्म हो चुका है। बलोचिस्तान में जमीन ब्राउन हो चुकी है। FBR का मुल्क भर में कारोबारी शोबे को दस्तावेजी शक्ल देने का फैसला। डेबिट, क्रेडिट कार्ड समेत हर किस्म की ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड मुरतब किया जाएगा। पॉइंट ऑफ सेल पर ट्रांजैक्शंस की CCTV निगरानी भी होगी। हर किस्म के कारोबार को FBR के कंप्यूटर सिस्टम से मुंसलिक किया जाएगा। इनवॉइसिंग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर FBR कंप्यूटराइज्ड सिस्टम से मुंसलिक करना है। FBR ने सेल्स टैक्स रूल्स 2006 में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमत नहीं चाहती मुज़ाकरात हों और कोई हल निकले। हम पर सख्तियाँ की गई, फिर भी मुज़ाकरात में पहल की। हुकूमत संजीदा होती तो अपना जवाब देती। आर्मी चीफ के अलावा किसी से मुलाकात नहीं हुई। मुज़ाकरात के दरवाजे हमने नहीं, हुकूमत ने बंद किए। हुकूमत मुज़ाकरात में पहले ही संजीदा नहीं थी। हमारे सिर्फ 2 मुतालबात थे, सियासी कैदियों की रिहाई और कमीशन का क़याम। 1 माह मुज़ाकरात हुए, कोई हल नहीं निकला। पीका एक्ट काला कानून है, किसी सूरत कबूल नहीं करते। 8 फरवरी को सवाबी में तारीखी जलसा होगा। सूबे में कोई तब्दीली नहीं आ रही। अली अमीन पर मुकम्मल एतमाद है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। बानी PTI और अली अमीन गंडापुर में मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। सूबे में मुबैना बैड गवर्नेंस और करप्शन की शिकायत मिल रही हैं। आप सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, गवर्नेंस बेहतर करें। सूबे में मुबैना करप्शन और बैड गवर्नेंस से मुतालिक शिकायत का खात्मा करें। बानी का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पोस्टिंग ट्रांसफ़र में मेरा कोई किरदार नहीं। अरकान असम्बली पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स के लिए सिफारिश करते हैं। वज़ीर आला KP का जवाब। तनाज़ात के मुतबादिल हल की ज़रूरत है। हर तनाज़ा अदालत में जाता है। अदालत सबसे आखिरी ऑप्शन होना चाहिए। हर केस अदालत में ले जाने के बजाय मसालहत इख्तियार करना चाहिए। ज़िली अदालतों में 24 लाख केस ज़ेर इल्तवा हैं। आलमी सतह पर 10 लाख लोगों पर 90 जजेस, हमारे पास 13 हैं। हमें 15 से 20 हज़ार जजेस की ज़रूरत है। मुकदमा निमटने में एक नस्ल गुजर जाती है। सालिसी से मुताल्लिक़ क़वानीन में जिद्दत की ज़रूरत है। जस्टिस मंसूर अली शाह का तनाज़ात के मुतबादिल हल के मौजू पर सेमिनार से खिताब। सालिसी के मामले में पाकिस्तानी अदालतों ने बहुत से फैसले दिए हैं। सालिसी के जरिए सरमायाकारों को एतमाद फराहम किया जा सकता है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन।